नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। मन्नान मलिक साहब, धनबाद का हमदर्द, धनबाद का विकास का पहला सीढ़ी। उन्होंने ही सड़क बना करके धनबाद को चमकाया। गली कूचे से लेकर के मेन रोड तक एक लिंक को जोड़ने का प्रयास किया। काम छोटा था लेकिन ईमानदारी पूर्वक जनता उसको देख रही थी। उनका विचार, उनका सोच और उनका शैली हर लोग को पसंद आता था, क्योंकि 24 घंटा उनके लिए सभी के लिए दरवाजा खुला रहता था, चाहे गरीब आ जाए या अमीर या कोई मुसीबत में हो। काम ईमानदारी पूर्वक करते थे। नेकी कर दरिया में डाल, ये उनकी खासियत थी। आज वो सभी नेताओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए, चाहे वो किसी भी दल से बिलोंग करते हो। धनबाद में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का सबसे बड़ा काम किया और उसके बाद, उनके जाने के बाद शायद कांग्रेस अब टूट चुका है। उनका एक मजबूत स्तंभ हिल चुका है। सभी नेता अलग अलग ढंग से अपने अपने भाव से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केंदुआ में जलेसर महतो जी, वैभव सिन्हा जी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दिया, तो बाबूडी खटाल में भी आरजेडी के सभी नेता ने मिलकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस बात से यह स्पष्ट हो गया है कि वो अब नहीं, उससे पहले ही दल से ऊपर उठ के बैठे हुए थे। आज उनके विचारों को नमन करते हुए सभी की आंखें नम हो जाती हैं। शायद दोबारा कोई मन्नान मलिक इस धरती पे पैदा नहीं लेगा। बस उनका विचार अगर कोई संभाल ले तो शायद इससे अच्छी श्रद्धांजलि और क्या हो सकता। आइए देखते हैं खास खबर मन्नान मलिक साहब की श्रद्धांजलि के ऊपर। हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड। आज मन्नान साहब का केंदुआ के धरती पर श्रद्धांजलि सभा हो रही है और खासियत यह है कि सिर्फ कांग्रेस के लोग यहाँ नहीं हैं, हर दल के लोग हैं और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी आजसू के भी लोग यहाँ हैं। ये उनकी खासियत है। ये उनका कार्य कौशल को पारदर्शी रूप से यहाँ दर्शित करता है कि मन्नान मलिक का क्या काम करने का जुनून और तरीका था। उस किसी का भी काम करते थे, जो कोई व्यक्ति उनके यहाँ जाते थे, चाहे किसी दल का हो, दलगत भावना से ऊपर उठ के मन्नान साहब काम करते थे। और मन्नान साहब ऐसे व्यक्ति थे, ये गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि धनबाद में जितना विकास कार्य योजनाएं लागू हुई है, ये मन्नान साहब के कार्यकाल में हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज जो हमारे बीच में वो नहीं है, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन की 2 फूल अर्पित करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको शरण में जगह दीजिए और उनके परिवार के लोगों को हम ये जरूर कहेंगे कि उनका विरासत को संभालने का प्रयास करिए। खास करके हुमायूं साहब को हम कहेंगे, ये अस्वस्थ चलते हैं जरूर, लेकिन उनका जो विरासत है, ये विरासत आपको संभालना पड़ेगा, चाहे जिस हालत में भी हो। क्योंकि उनका जो मेहनत और उनका जो प्रयास रहा, लोगों का ये चर्चा के क्रम में ये बात आ भी रहा है कि हुमायूं साहब को आगे आना चाहिए। मैंने कई जगह बात किया और उनसे कहा भी, तो वो कहे कि नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि हुमायूं साहब आवे। मैंने कहा कि नहीं, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन वो स्वस्थ होने के बाद जरूर उतरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये मन्नान साहब का आज का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम कहा जा सकता है, यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, सभी लोग उनके साथ में हैं। हर दल के लोग उनके साथ में हैं, हर दल के लोग उनको चाहते हैं, हर दल के लोग उनको स्नेह और प्यार देते हैं। धन्यवाद। हम तो इतना ही कहेंगे कि चूंकि हमारे पिताजी थे, तो हम लोग उनको बहुत करीब से, खास के मैं जानता था, और वो कभी भी एक चीज था कि गरीबों के प्रति और खास के कोलेरी मजदूरों की, चूंकि वो मेरे दादा भी, जो स्वर्गीय दादाजी सुलेमान साहब थे, वो भी बुधगढ़िया में रहे थे और वहीं से इन लोगों ने मजदूरों के बीच में मजदूरों की तकलीफ देखी थी। तो जब वो पहली बार विधायक चुने गए, हालांकि 5-6 बार वो चुनाव लड़े और किसी वजह से हार गए, लेकिन एक बार जब उनको मौका मिला तो उन्होंने बोला कि मेरे पास समय कम है और हम चाहते हैं कि जो यहाँ 4-4 किलोमीटर औरतें अपने सर पे
पानी लेने के लिए 4 बजे सुबह में 2 बजे रात से निकल जाती हैं, तो उनको पानी उनके दरवाजे तक मिलना चाहिए, ऐसी योजना बनाओ। तो मुझे याद है जलेश्वर साहब जब पहली बार जल आपूर्ति मंत्री थे, उन्होंने अपने अथक प्रयास से मैथन से पाइपलाइन बिछाकर धनबाद को जोड़ने का कोशिश किया था। उसके बाद जलेश्वर साहब मंत्री रहे नहीं। वो योजना करीब करीब पैसा तो सैंक्शन था, लेकिन वो पैसा भी वो काम नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। सरकार अनस्टेबल हो जाती थी, तो काम धनबाद की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। तो जब मलिक साहब मंत्री बने तो उन्होंने पूरे शहर में पाइपलाइन का जाल बिछवा दिया नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी से, और माडा को खास के ये बोला कि तुम्हारा पाइपलाइन से अगर गरीबों को पानी नहीं मिलता है तो तुम अपना पाइपलाइन उखाड़ के जहाँ बिछाना है बिछाओ, हम पानी दे देंगे, तुम यहाँ से ऑफिस बंद करो। कोई जरूरत नहीं है मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे अगर आप प्रयास नहीं कीजिएगा, गरीबों को मजदूरों को पानी नहीं दीजिएगा, तो फिर कोई जरूरत नहीं है हम लोग। तो उनका कुछ काम ऐसा था जो बेसिक लोगों को जोड़ता था, उसमें पानी सबसे बड़ी चीज थी। तो एक बहुत ऊंची शख्सियत के मालिक थे और बिना भेदभाव के सारा काम करते थे। मैंने उनको कई बार देखा भी। कुछ लोग बोलते भी थे कि सर आपके साथ मुसलमान क्यों नहीं रहते हैं, तो वो कहते थे कि मुसलमान नहीं, मेरे साथ इंसानियत रहती है और मेरे साथ इंसान रहते हैं, मैं किसी को भेदभाव नहीं करता। मुझे फक्र है कि मैं ऐसे पिताजी का पुत्र हूँ, और हम लोग की अभी बहुत आंखें नम है। हम देख रहे हैं कि और सारे लोग आए हुए हैं। मैं सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, सभी पार्टी के लोग हैं। मुझे ये लग रहा है कि हम लोगों को, हमारे परिवार को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और लोगों को बहुत उम्मीदें भी हैं हम लोगों से। तो हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि हम लोग आगे आए और पिताजी के छोड़े हुए कामों को हम लोग आगे बढ़ाएं। मलिक साहब अमर रहे, मलिक साहब अमर रहे, मलिक साहब अमर रहे। अभी तक पीछे जा, पीछे थोड़ा सा कवर करेगा। आगे बराबर। आ जाओ यहाँ तक वीडियो लेते। आज हम लोगों ने बारामूड़ी खटाल पर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में और यादव चेतना मंच तथा ST/SC OBC के बैनर के तले, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारियों ने मिलकर उस व्यक्ति के नाम पर हम लोगों ने सुमन श्रद्धांजलि अर्पित किया है, जिसे प्यार से श्रमिक के नेता, मजदूर के नेता, दलित, किसान, अल्पसंख्यक और दबे कुचले लोगों के मसीहा स्वर्गीय मन्नान मल्लिक साहब, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, को माला एवं फूल मालाओं के साथ सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके सामने में भगवान से, अल्लाह ताला से प्रार्थना दुआ किया गया कि भगवान इनके आत्मा को शांति पहुंचाए, इनके परिवार के लोगों को धैर्य दे तथा इन्हें जन्नत में, स्वर्ग में जगह दे। ऐसे व्यक्ति का आज हम लोगों में सुमन श्रद्धांजलि अर्पित किया है कि जिस जगह मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे पीछे साइड में जो सड़कें बनी हैं, ये उसी मन्नान मल्लिक साहब, स्वर्गीय मन्नान मल्लिक साहब की देन है, जो कि ये सड़क बरवड्डा
नेशनल रोड से लेकर कर वासेपुर की गली तक इन्होंने बना दिया। भूली के लोगों को आराम पहुंचाने के लिए बना दिया। इन्होंने काफी जद्दोजहद की। जो ये सड़क सामने में नजर आ रहा है, मैं यहाँ, कौन सा चौक है? इसको कहते हैं विनोद बिहारी चौक। इसको कहते हैं विनोद बिहारी चौक, यानी विनोद बाबू के दिल में और विनोद बाबू के साथ इनका समय गुजरा था। इसलिए इस सड़क को जोड़ना स्वर्गीय मन्नान मल्लिक साहब ने जरूरी समझा और बहुत ही आसान कर दिया। जो व्यक्ति बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या जीटी रोड जाना चाह रहे थे, गोविंदपुर बरवड्डा जाना चाह रहे थे, उसको 1 घंटे का समय को 5 मिनट में तब्दील कर दिया ये सड़क बनाकर। इतना ही नहीं किया, बल्कि जब अपने समय में ये मंत्री थे तो गली गली, नली, सड़क, रोड, सारी चीजों को इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से विकास किया। पहली बार हम लोगों ने देखा कि एक विधायक का इतना काम भी होता है। उन्होंने जमीन में, धरातल में उतार कर करके बता दिया। सच्चाई ये भी है कि आज जो वासेपुर में देख रहे हैं, वासेपुर के लोग जमीन बेचकर, मकान बेचकर कूड़े के दाम में जाया करते थे, क्योंकि उनको पानी का व्यवस्था नहीं हुआ करता था, पानी नहीं मिला करता था। वहाँ के लोगों को, पांडरपाला के लोगों को, बुली के लोगों को, माने 60 लाख का मकान 6 लाख में बेचा करते थे लोग। उन्होंने पानी लाकर घर घर पहुंचाया और प्यासे को पानी पिलाया। और आज मकान की कीमत तो मत कहिए, आसमान छू रही है। जमीन की कीमत आसमान छू रही है। लोग जाना नहीं पसंद कर रहे हैं। ये उनकी देन है, ये उनके कर कमलों द्वारा किया गया था। इसलिए ऐसे लोगों को हम लोग भुला नहीं सकते, उनको जिंदगी भर याद करेंगे। और मैं चाहूंगा कि उनसे यहाँ के विधायक, मंत्री शिक्षा लें कि ऐसे व्यक्ति जो इतने कर्णधार हों, कार्य करते हों, हम भी वैसा काम करें और जनता के दिलों में हम घुस जाए। केवल वो इंटक के नेता नहीं, कांग्रेस के नहीं थे, बल्कि सभी के दिल के धड़कन थे और सभी के वो नेता थे। सब उनको माना करते थे, प्रेम से बात किया करते थे, व्यवहार उनका बहुत ही सुंदर था। मुमताज कुरैशी, धनबाद महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। वही लोग कहाँ से रहेंगे? बताया जाता है मन्नान मल्लिक के बारे में। देखिए, आज जो है धनबाद के सरजमी पर SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के तरफ से और यादव चेतना मंच के तरफ से 12 मोड़ी खटाल के पास जो प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में जो है ऐसे शख्सियत का हम लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं जो हमारे बीच में नहीं है। बहुत दुख की बात है। इन्होंने मन्नान मल्लिक साहब का नाम जो है अमर हो चुका है। इन्होंने मटकुरिया कांड जो हुआ था, इन्होंने बढ़ चढ़कर गरीब मजदूरों के लिए आवाज उठाया और जेल जाना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया। इन्होंने मजदूर के हित के लिए जो है बराबर लड़ाई लड़ते आए हैं। और इनके काल में, जो मंत्री काल में विधायक थे, तब जो है धनबाद के गली गली में जो है सड़क का जाल बिछाया गया था, प्रोग्रेस हुआ था, जो विकास हुआ था, वो विकास जो अभी तक कोसों दूर है। और खास करके दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गार्जियन स्वरूप थे, उन्होंने कभी भी किसी का कोई दुख दर्द जो पड़ता था, सिर्फ उनके कानों तक जाने का जरूरत था, उनके दरवाजा पर जाकर जो है खड़ा हो जाते थे, दुख सुख में भाग लेते थे। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। आज जो है हम लोग जो है मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किए हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसे महान पुरुष को जो है सभी जगह जगह पे श्रद्धांजलि अर्पित होना चाहिए। जो उनका जो कद था, जो उनका जो व्यवहार था, कुशल व्यवहार था, वो अभी तक जो धनबाद के सरजमी पर जितना जो लोगों को उतरना चाहिए था, नहीं उतर पाए हैं। काफी संख्या में लोग जो है वहाँ पे मिट्टी में शामिल हुए थे, हम भी शामिल हुए थे, JP भैया शामिल हुए थे, मुमताज कुरैशी थे, तमाम लोग थे। हम लोग मिट्टी देने का काम किया, सौभाग्य मिला कि उनको मिट्टी देने का हम लोग का मौका मिला। और हमें चाहूंगा कि मन्नान मल्लिक का जो काम है वो सदियों याद रहेगा, हम लोग सदियों याद करेंगे। उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय भारत। मेरा नाम गोपाल यादव हुआ, SC ST OBC संयुक्त मोर्चा का झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष है।
देखिए, आज हम लोग जो है बारामुड़ी खटाल के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में यादव चेतना मंच तथा SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में माननीय स्वर्गीय मन्नान मलिक जी का श्रद्धा सुमन अर्पण किए हैं और उनके बारे में कुछ भी कहना या उनके विचारों को प्रकट करना जस्ट लाइक हम समझते हैं कि सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर की बात है। मानवता की वो ऐसी मिसाल थे जो उनके यहाँ जो भी हो, दबे कुचले शोषित अल्पसंख्यक किसी भी वर्ग के प्राणी, रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, जब भी उनके यहाँ जाते थे तो उनकी समस्याओं का निदान वो जरूर करते थे, चाहे उनको जाकर के उसके साथ करना पड़ा या फोन करके करना पड़ा या जिस माध्यम से भी उसका निराकरण हो सके वो करते थे। इससे हम लोगों को बहुत बड़ा, जो भी पॉलिटिक्स करता है, पॉलिटिकल लाइन में जो लोग हैं, उससे उनके इन बातों को देखते हुए उनको प्रेरणा लेना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है कि इंसानियत की दर्द से जिनकी आत्मा का लगाव होता है, देवता से भी अधिक निर्मल उनका अपना स्वभाव होता है। मन्नान साहब ऐसे व्यक्तित्व थे, चरित्र के इतने ऊंचे व्यक्ति थे, कर्म के प्रति वो वचनवीर कभी नहीं रहे, वो हमेशा कर्मवीर रहे। गलियों में, नालियों में हमेशा उनका ध्यान रहा है कि कहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं और उनकी समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकें। साथ ही जब भी उनसे हम लोगों की मुलाकात होती थी, बहुत प्रेम से हम लोगों के साथ मिलते थे। हमें क्या, कोई भी आदमी जो उनसे पहली बार भी मिलता था तो लगता था उनके विचार से, उनके व्यवहार से कि वो बहुत दिनों से उनके साथ जो है मतलब परिचित है। और वो हमेशा एक बात हम लोग को बताते थे और कहते थे कि बेटा, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो और चलो तो जमाने को साथ लेकर चलो। यही प्रेरणा हम लोगों को ऑलवेज वो देते रहते थे और उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं और उनके नक्शे कदम पर हम अगर 10% भी चल जाएं, ये हमारी खुशनसीबी होगी। धन्यवाद। जयप्रकाश यादव, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड।